खबर साउथ कोरिया से, जहां जेजू एयर के एक और विमान में खराबी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है और हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में खराबी आई थी। हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग में यह सफल रहा। विमानों के पूरे बेड़े के निरीक्षण के भी अब आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि 29 दिसंबर को हुई विमान की लैंडिंग की एक घटना की जो तस्वीरें सबने देखी हैं, एक और मामले को लेकर अब चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि नए साल के आने से पहले कल दक्षिण कोरिया में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को अब झकझोर कर रख दिया है और विमान में 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स समेत 181 लोग सवार थे, जिसमें से 179 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। प्लेन बैंकॉक से आ रहा था और एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, लेकिन लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से विमान के पहिए नहीं खुले और इमरजेंसी में विमान की बेली लैंडिंग कराई गई। इसके बाद हादसा हुआ। दक्षिण कोरिया के मुआन में जो हादसा हुआ उसे इस वर्ष का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है और इस हादसे को लेकर पहली बार पूरी टाइमलाइन भी अब सामने आ चुकी है। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक सुबह का 5:27 का वक्त 29 दिसंबर की तारीख, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बर्ड स्ट्राइक का अलर्ट जारी किया। उसके बाद 5:28 पर 29 दिसंबर को ही सुबह पायलट ने मेडे इमरजेंसी का मैसेज भी भेजा, जो बात आपने अभी बयान में सुनी। साथ ही उसके बाद 5:30 बजे सुबह का वक्त, जब प्लेन ने रनवे पर उतरने की कोशिश की और विमान की लैंडिंग गियर ही नहीं खुले। हालांकि इमरजेंसी में बेली लैंडिंग कराई गई और प्लेन की बॉडी रनवे से टकरा गई, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। हालांकि उसके बाद 5:33 का ही वक्त, जब फिसलते हुए बाउंड्री वॉल से इसकी टक्कर हुई और प्लेन में धमाका और आग लग गई। यही वजह है कि एक दर्दनाक हादसा हुआ। प्लेन में सवार 181 में से 179 लोग जिंदा जल गए। बचने वालों में एक क्रू मेंबर और एक यात्री बताए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, जेजू एयर का विमान बैंकॉक से ही लौट रहा था। अब कल 29 दिसंबर को एक दो नहीं बल्कि 3 देशों से दर्दनाक खबरें आई और इससे पूरी दुनिया में कैसे सनसनी मच गई, क्योंकि पहले विमान हादसे की खबर दक्षिण कोरिया से आई, जहां पर लैंडिंग गियर में खराबी की वजह से ही विमान रनवे पर कैसे क्रैश हुआ उसकी तस्वीरें देखकर सभी दहल गए। वहीं दूसरा विमान हादसा कनाडा के हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर हुआ, जहां टूटे लैंडिंग गियर के साथ ही विमान की लैंडिंग कराई गई। हालांकि हैरान करने वाली तस्वीरें जब दुनिया ने देखी तो देखिए, विमान की लैंडिंग गियर में आग लगी हुई साफ नजर आ रही थी और लैंडिंग के दौरान यात्रियों में हड़कंप मच चुका था। कुछ यात्रियों के घायल होने की खबरें जरूर हैं। हालांकि दक्षिण कोरिया जैसी तबाही कोई बात नहीं इसमें सामने आई है। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई घंटों में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, सभी हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि नॉर्वे के ओस्लो में भी सैंडफजोर्ड हवाई अड्डे पर विमान फिसल गया। ये एक और तस्वीर कुछ घंटे पहले सामने आई, जब लैंडिंग के दौरान विमान रनवे के सेफ जोन से बाहर आ गया और रनवे के किनारे घास वाली पट्टी के करीब ये बिल्कुल पहुंच गया। आपको बता दें, यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब आपको बताते हैं कि पक्षियों का विमान से टकराना कितना खतरनाक होता है और इससे आर्थिक नुकसान भी कितने बड़े पैमाने पर हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें पक्षियों से टकराना एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। सबसे पहले यह भी जानना चाहिए कि पक्षियों के विमान से टकराने को तकनीकी भाषा में आखिर कहते क्या हैं। विमान से पक्षी के टकराने को बर्ड स्ट्राइक कहा जाता है। इसके अलावा बर्ड हिट या फिर बर्ड एयरक्राफ्ट स्ट्राइक हैजर्ड भी इसे कहा जाता है। इससे जुड़ी ज्यादातर घटनाएं तब होती हैं जब कोई पक्षी अचानक से विंड स्क्रीन से टकरा जाए या फिर जेट विमान के इंजन में वो फंस जाए। अकेले अमेरिका में ही सालाना 13,000 से ज्यादा बर्ड हिट के मामले हो चुके हैं। हालांकि इसमें नागरिक विमानों से जुड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के मामले कम जरूर हैं, लेकिन आर्थिक नुकसान की यहां पर अगर बात करें तो ऐसी रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि दुनिया भर में हर साल विमान कंपनीज को बर्ड हिट के कारण ही 7,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान होता है। तो विमान हादसों की जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आती हैं, जाहिर सी बात है विमान हादसे की जांच को लेकर जिस तरीके से दायरा बढ़ता है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि इमरजेंसी लैंडिंग की ये सिचुएशन क्यों आई। हालांकि पक्षियों से टकराने की वजह को देखते हुए एक डिटेल हमने आपके सामने रखी, जिसके आधार पर यह साफ हुआ कि आखिर किस तरीके से बड़े विमान हादसे हुए हैं और विमानों के लिए आसमान में उड़ती दहशत को ही लेकर रिपोर्ट्स के जरिए ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि टेक्निकल ग्लिच के आधार पर जरूर पूरे मामले को लेकर जांच की जाती है, लेकिन उस वक्त की सिचुएशन क्या थी, इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर क्यों कमांड आई, इसको लेकर भी जांच की जाती है। अब एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं और ये इंफॉर्मेशन है साल के बड़े विमान हादसों के बारे में, जहां 2024 में आपको बता दें 8 बड़े विमान हादसे हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से ये विमान हादसे हुए हैं, पिछले कई घंटों में 3 जगहों पर विमानों में खराबी के बाद इमरजेंसी की जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में भी आपको 3 तस्वीरें एक साथ हमने आपको दिखाई। लेकिन अब सवाल है कि इस वर्ष इतने विमान हादसे हुए क्यों, इस पर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए।
वायु दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो जो कहते हैं हम ह्यूमन एरर, या तो पायलट का एरर या एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एरर या किसी और वजह से क्रू कोऑर्डिनेशन एरर, कभी कभी ग्राउंड मैकेनिक के एरर से भी हवाई हादसे हो जाते हैं। तो ये जो ह्यूमन एरर है वही सबसे ज़्यादा जो है इसका कॉज है, और जितने भी हम ह्यूमन एक्सीडेंट देखें उसमें कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर का फैक्टर आ जाता है। दूसरा है टेक्निकल डिफेक्ट, मतलब जहाज़ में खराबी हो जाती है और उस खराबी की वजह से जहाज़ का कंट्रोल ठीक नहीं रहता और पायलट जो है उसको संभाल नहीं पाता और इस तरह से वो क्रैश हो जाता है। जैसे साउथ कोरिया में लगता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स था। और तीसरा फैक्टर जो है वो बर्ड स्ट्राइक है। कभी कभी बर्ड्स की वजह से जब डैमेज हो जाता है जहाज़ तो फिर भी दुर्घटना हो सकती है। मटेरियल फेलियर, कभी जहाज़ का जो मटेरियल है वो फेल हो जाए। फिर कोलिजन, जो हम कहते हैं कि मिड एयर कोलिजन, उसकी वजह से भी हादसे हो सकते हैं। तो ह्यूमन एरर, टेक्निकल एरर और बर्ड स्ट्राइक, ये बड़ी वजह मानी जा सकती है विमान हादसों की। लेकिन इस साल के बड़े विमान हादसों के बारे में एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि 2024 में 8 बड़े प्लेन क्रैश को लेकर खबर आई, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिसमें दक्षिण कोरिया की मुआन की तस्वीरें 29 दिसंबर को पूरी दुनिया ने देखी, जहां जेजू एयरलाइन लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ। वजह क्या, गियर बॉक्स में खराबी बताई जा रही है और 2 लोगों के इसमें घायल होने की खबर आई, जबकि 179 लोगों की जान चली गई। जबकि अक्टाउ, जो कि कजाकिस्तान में 25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस को लेकर खबर आई थी और यहां भी इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान ही विमान क्रैश की तस्वीरें देखने को मिली। खराब मौसम इसकी वजह बताया गया, जिसमें 37 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 29 लोग घायल हुए। इसी के साथ खबर लुधियाना के विनियस एयरपोर्ट से भी सामने आई 25 दिसंबर को, जब DHL बोइंग 737 खराब मौसम की वजह से क्रैश हुआ, जिसमें एक शख्स की जान गई। वहीं ब्राजील के विनहेडो में भी 9 अगस्त को वोइपास एयरलाइंस को लेकर खबर आई, जहां संतुलन बिगड़ने से यह विमान क्रैश हुआ और 62 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उससे पहले 24 जुलाई को नेपाल के काठमांडू से सौर्य एयरलाइंस की तस्वीरें हमने देखी, जब पोखरा जाते वक्त विमान क्रैश हुआ और 18 लोगों की इसमें जान गई। साथ ही अजरबैजान से भी खबर 19 मई को ज़ुल्फा से आई थी, जब ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। और इस वर्ष विमान हादसे की संख्या, क्योंकि पिछले कई सालों से ज्यादा है, मरने वालों की संख्या भी आपको बता दें पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा है। और इस हादसे के लिए कहीं तकनीकी खराबी तो कहीं ह्यूमन एरर्स जांच के बाद सामने आए हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर स्तर पर चौकसी बढ़े और अगले वर्ष लोग सुरक्षित सफर कर सकें।